भारत ऋषि मुनियों का देश है। भारत में एक से बढ़कर एक महान संत जन्म लिए। उन्हीं महान संत में से एक थे नीम करोली बाबा, जो इस युग का सबसे महान संत माना जाता है। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन बाबा नीम करोली के भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़ी कई चमत्कारी किस्से सुनने को मिलते हैं, जिसे लेकर बाबा देश विदेश तक खूब प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, बाबा के चमत्कारी किस्सों पर एक किताब भी लिखी गई है, जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। इस किताब में बाबा के चमत्कार के कई किस्से बताए गए हैं। इस किताब में बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र मिलता है। तो चलिए इस कहानी को आपको सुनाते हैं। बाबा के कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे, जो फतेहगढ़ में रहते थे। बाबा की यह चमत्कारी कंबल की घटना 1943 से जुड़ी। एक दिन बाबा अचानक बुजुर्ग किसान के घर पहुंच गए। इसके बाद बाबा ने कहा कि वह रात में यहीं रुकेंगे। बाबा की बात सुनकर बुजुर्ग किसान भक्त को बहुत खुशी हुई, लेकिन वह किसान गरीब थे और वह सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो सत्कार और सेवा के लिए उनके पास कुछ नहीं हो। दंपत्ति के पास उस समय जो कुछ भी पर्याप्त था, उन्होंने उस समय बाबा को दिया और उनका सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा को सोने के लिए एक चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा सो गए। इसके बाद बुजुर्ग किसान भी बाबा के चारपाई के पास ही सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे कहरा रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। बुजुर्ग किसान सोचने लगे कि बाबा को आखिर क्या हो गया है। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हो गई। बाबा ने सुबह चादर लपेटकर बुजुर्ग किसान को दे दी और कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, लेकिन इसे खोल कर नहीं देखना, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। बाबा ने यह भी कहा कि आप चिंता न करें, आपका बेटा महीने भर के भीतर लौटकर घर आ जाएगा। बुजुर्ग किसान भी बाबा की कही बातों का पालन करते चादर को गंगा में प्रवाहित करने के लिए ले जा रहे थे। चादर को ले जाते समय किसान को ऐसा महसूस हुआ कि चादर में कुछ लोहे जैसा सामान है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर दी थी और बाबा ने चादर खोलने को भी मना किया था। इसलिए बुजुर्ग किसान ने बिना उसे खोले वैसे ही गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। बाबा के कहे अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग किसान का बेटा घर लौट आया। यह किसान का इकलौता बेटा था, जो ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर पर देखकर बुजुर्ग किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। बेटे ने कहा कि लगभग 1 महीना पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया। रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उनके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया यह भी मुझे मालूम नहीं है। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। रात भर वह जापानी दुश्मनों के बीच लड़ता रहा और जीवित बच गया। इसके बाद सुबह ब्रिटिश फौज की एक टुकड़ी आई और वह अपने साथ उसे कैंप लेकर चले गए। दरअसल वह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा बुजुर्ग किसान के घर आए और रुके थे। बुजुर्ग किसान की आंखें भर आई कि उनका बेटा सकुशल घर वापस आ गया। साथ ही किसान बाबा के चमत्कार को भी समझ गए। यही कारण है कि अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड ने कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा। आज भी कैची धाम स्थित मंदिर में बाबा के भक्त कंबल चढ़ाते हैं। बाबा हमेशा खुद भी कंबल ओढ़े रहते थे। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नीम करोली बाबा की ये कहानी कैसी लगी, और कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।